नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पार्टियां, जो भी पार्टियां आती हैं या नेता लोग आते हैं, सबसे पहले एक उनका नारा होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त देश। पर जो ही सत्ता में आते, उनकी नज़र के साथ उनकी नीयत भी बदल जाती है। और आज ये बताएंगे उन्हीं कहावत को, उसी बातों को छुटलाया कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम भगवत मान ने अपने ही कैबिनेट मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त किया गया। और वही उसी आदेश पाके उन्होंने 1% कमीशन मांगी थी दूसरे डिपार्टमेंट से लेन देन। ये पहली बार नहीं बल्कि 75 सालों में ये दूसरी बार हुआ। पहले केजरीवाल जी ने 2015 में एक फूड एंड सप्लाई मंत्री को उनकी ऑडियो के चलते वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पैसे मांगे तो उन्हें बर्खास्त किया। तो अब भगवत मान ने उन्हीं के फुटस्टेप पर चलकर इस मंत्री को भी बर्खास्त किया। क्या कहेंगे कि भगवत मान या केजरीवाल ने कहा था कि कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी, तो क्या उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? और क्या आने वाले समय में ऐसे ही जो मंत्रीगण जम्मू कश्मीर में भी जो ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए जानते हैं। जगदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जहां पर नेता लोग, पार्टियां, जहां पे भाजपा की बात करेंगे, सबसे पहले जब सत्ता में आते ही एक नारा था भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। पर लगातार आपको आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी कहानियां भी सामने आ रही हैं। हाल ही में लीजिए, रामबन की बात करिए कि एक बच्ची जिसे मृत घोषित कर दिया गया और जब उसकी आखिरी रस्मात करने के लिए ले जाया गया, वह बच्ची जिंदा हुई। तो कहीं ना कहीं जो निचले जो कर्मचारी थे उन्हें बर्खास्त, सस्पेंड किया गया। पर सवाल बड़ा ये है, जिन्होंने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर ये चल क्या रहा है सर? साल 2015 जिला किश्तवाड़, ये जो आपने उदाहरण दिया, इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं। एक बच्चा रात को जन्म लेता है वहां के जिला अस्पताल में। सुबह उस एक दिन के बच्चे को अस्पताल के चूहे खा जाते हैं, जिंदा बच्चे को। ये इस देश के लिए इससे बड़ी लानत क्या होगी, आप मुझे बताइए। ऐसी कितनी मिसालें। फोर्टिस हॉस्पिटल में ठीक ऐसा केस दिल्ली में आया था सामने। तो देखिए, जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो मन दुखी होता है। बहुत बहुत प्रबल वेदना जो है वो घेर लेती है। मैं सीधी बात करूंगा कि आज वो वक्त आ चुका है जब एक आम आदमी को ये तय करना है कि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवा सकती है। और मुझे यकीन है कि मान साहब का ये लिया गया फैसला, जैसे आपने पहले बता दिया कि दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ इस देश के 75 साल लोकतांत्रिक इतिहास में, और दोनों ही दफा आम आदमी पार्टी ने किया, तो इसने एक लकीर बना दी है, एक लकीर खींच दी है इस फैसले ने। और कल के बाद से पंजाब के अंदर कम से कम मैं कहूंगा, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सरकारी बाबू हो, एक दहशत का माहौल, एक मैसेज भी चला गया सर। एक दहशत का माहौल मैं कहूंगा जी, उन तमाम भ्रष्ट आचरण वाले लोगों को उनके अंदर व्याप्त हो चुका है। अब कम से कम किसी की मजाल नहीं होगी इस तरीके से पैसे मांगने की। और जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, ठेकेदार हैं, मैं ईमानदारी से बताऊं, आज अगर आप चाहते हैं अच्छी सड़कें हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छा काम हो, 15 से 20% तो कमीशन में चला जाता है। आप बताइए कहां से आप बनाएंगे? हमने 1% को बर्दाश्त नहीं किया। तो ये तय कर देती है, ये कल का फैसला ये तय कर देता है कि ये सरकार जो करने जा रही है, उसके बाद पूरे समुच्चय विपक्ष के पास ना तो कोई जवाब होगा और ना कोई तरीका होगा इस कट्टर ईमानदार सरकार से मुकाबला करना। कहना है कि करनी और कथनी दोनों बराबर है। नहीं तो देखा जाए करनी और कथनी में काफी अंतर आता है, जिसके चलते जनता का विश्वास भी टूटता, डगमगाता नजर आता है। पर भगवत मान जी के इस फैसले ने कहीं ना कहीं एक लहर दौड़ाई है। जो पंजाब की जनता ने एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था, भगवत मान जी का खुद ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, उन्होंने अपने माध्यम से अपने शब्दों को सामने लाया कि जनता की एक
किरण थी, आंखों में एक रोशनी की किरण थी कि शायद वो मसीह आएगा जो हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। आज सीएम बनने के बाद उन्होंने ये पहला कदम जो उठाया, अभी टोटली 66 दिन की सरकार बने हुए हैं और अपने ही कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करना वाकई सराहनीय कार्य है। और एक पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी एक मैसेज, पंजाब में मैसेज चला गया। देखिए, काबिले तारीफ, काबिले जिक्र मैं कहूँगा। दरअसल ये काम तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार बंधुओं का होता है और हमने देखा भी है, लेकिन एक मुख्यमंत्री ना केवल स्टिंग ऑपरेशन करवाता है बल्कि चाहता, मान साहब चाहते तो इस मामले को बड़े आराम से दबाया जा सकता था, मीडिया के पास तो ये मसला था ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वो एक एग्जाम्पल सेट की गई है और उन्होंने ये बता दिया है कि ईमानदारी से चलने वाली सरकारें कैसी होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे और जनता का जो भरोसा है वो इतने पुरजोर ढंग से कायम होगा कि कम से कम इस देश में वो दोबारा उखड़ने वाला नहीं है। जहाँ पर एक तरफ से वीडियो इस तरह के भी सामने आ रहे हैं, जो कार्य सामने आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ ये भी वीडियो आ रहे हैं कि जनता वहाँ त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए। और एक वीडियो वो भी आया, किसी चुंगी का वीडियो आया कि वहाँ पे एक ट्रक जा रहा है, उसे पैसों की लाखों रुपए की मांग की जा रही है, अगर इतने पैसे दोगे तो ट्रक जाएगा। ये क्या किस आधारों पर ये वीडियोस है, ये बताएंगे? 3 शब्दों में जवाब दूं तो भाजपा IT सेल, ये इसका जवाब है। आप मुझे बताइए, वेदर रोम हैड मेंट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। पिछले 70 सालों से 75 सालों से जो आपने हाल कर दिया उस 5 आबों की धरती का, मुझे याद है जब मैंने खुद वहां पे बतौर ऑब्जर्वर देखा है तो लोग कहा करते थे कि 5 दरिया तो पंजाब में पहले बहते थे, 6ठा दरिया नशों का जो वो अकालियों ने बहाया, ये लोगों का कथन है। तो आप मुझे बताइए, इतने बिगड़े हुए सिस्टम को अपेक्षाएं जायज है, होनी भी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार से नहीं होंगी तो किससे होंगी, लेकिन वक्त तो लगेगा मैडम। अभी आप ही ने बोला कि 66 दिन हुए हैं। रही बात जिस तरीके की आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां पर भी कोई जेन्युइन मसला होगा, जो मुख्यमंत्री खुद स्टिंग करवा सकता है, अगर उसके पास बना बनाया कोई वीडियो आ जाए जिसमें कोई रिश्वत लेता हुआ दिख जाए या वैसी कोई बात सामने आ जाए, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के पहले दिन व्हाट्सएप नंबर दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई आपसे रिश्वत मांगता है। देखिए, डर तो बन गया। अब जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं, और मैं आपको बता दूं, पंजाब के अधिकतर दफ्तरों के बाहर स्टिकर लगा होता था कि मोबाइल फोन लेकर आना अलाउड नहीं है, वो हटवाया गया। नीयत साफ है तो किया गया ना। तो मेरा ये कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब इनका तमाम इस तरीके का दुष्प्रचार धरा का धरा रह जाएगा। सच को आप हलकान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। बिल्कुल जगदीप जी, जम्मू में भी बड़े ऐसे नंबर वायरल होते हैं, जनता के लिए सामने आते हैं, पर इस तरह की कोई भी चीज देखने को नहीं मिली कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई या उनको नौकरी से बर्खास्त किया, या किसी नेता को जो लगातार इस भ्रष्टाचार को आगे लेके जा रहा है या पीक पर है उसके माध्यम से, तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, चुप्पी क्यों आखिर साधी, इस तरह की चीजें सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए मैडम, मुझे तो पता नहीं कि जम्मू में कोई नंबर इन्होंने जारी किया। हाँ, जरूर इनके IT जो इनका ग्रीवियंस सेल है वो बना, लेकिन होता क्या है, बात नीयत की है। जब तक आपकी नीयत नहीं होगी, देखिए मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि जिस प्रदेश की विधानसभा में, जो मैं समझता हूँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, कम से कम प्रदेश के अंदर तो था, वहां पर एक विधायक दूसरे के ऊपर आरोप बढ़ देता है रिश्वतखोरी के, कार्रवाई सिफर है। वहां से आप क्या अपेक्षा करेंगे? कितने IPS हैं, कितने IS हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस में मामले दर्ज हैं? विजिलेंस का तो नाम ही मुझे रख देना चाहिए, जांच जारी है, ये नाम रख देना चाहिए इस डिपार्टमेंट। जांच जारी तो होती पर तोड़ तक पहुंचती नहीं। तो मैंने कहा ना जी, कंक्लूजन नहीं निकलता। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि इसका नाम ही रख देना चाहिए, जांच जारी है। तो अफसोस इस बात का होता है मैडम। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको पता है हमारे यहाँ पे अगर आज भी बात करें तो एक नाम उभर कर आता है हमारे तत्कालीन गवर्नर साहब, जो आखिरी गवर्नर भी थे, सत्यपाल मलिक साहब का। मलिक साहब भी कोई मंच ऐसा नहीं छोड़ते थे जहां वो अपनी वाहवाही लुटवाने के लिए ये कहते हुए नजर नहीं आते थे, जी मैं तो जी 4 कपड़े लेके आया था, चला जाऊंगा, मुझसे किसी ने 1300 करोड़ रुपया मांगा, मैं मोदी साहब तक पहुंच गया। आप गवर्नर थे भाई, आपके सामने एक IS की हिम्मत कैसे हुई कि वो आपको ये ऑफर करे कि ये 1300 करोड़ रुपया आप मिलेगा, आप इसको साइन कीजिए। एंड व्हाई यू शुड हैव टू अप्रोच टू द कंसर्न PM. You were the authority and you could take the decision right away, but you didn't.
Now you are trying to proclaim that yes, they offered me and I denied. And secondly, the point is it, madam, इन्हीं गवर्नर साहब को मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक ही दिन में 4 बार ईमेल्स की, दर्जनों मरतबा फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। हाँ, मलिक साहब के टाइम में जेके बैंक को जो है वो उधेड़ा गया, उसके वो जितने जेके बैंक के अंदर जितने करप्ट लोग थे उन पे नकेल कसी गई। और वो किया क्यों गया आपको समझना पड़ेगा। सरकार बदलने के बाद भी कश्मीरी हुक्मरानों के हाथ में था जेके बैंक का कंट्रोल, उस कंट्रोल को हटाने के लिए इन्होंने ये किया। तो क्या सिर्फ एक जम्मू कश्मीर बैंक में ही भ्रष्टाचार था और किसी महकमे में व्याप्त नहीं था? तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप सत्ता आसीन होते हैं, आप अगर अपने वादों पर खरे उतरें, आप जमीन पर खड़े रहें, यथार्थ की भूमि पर खड़े होकर आप लोगों के मसले मिसाइलों को पूरी ईमानदारी से हल करें, तो निश्चित तौर पर आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति जो थोड़ी बहुत समझ रखता है, देश दुनिया की खबर को जानता है, वो आपको तस्लीम करेगा। निश्चित तौर पर वो आपको ना केवल अप्रिशिएट करेगा बल्कि आपका एक अच्छा भला समर्थक भी अगर बनेगा। जनता, जम्मू कश्मीर की जनता आपको मौका देती है तो क्या लगता है जिस तरह से पंजाब की तरह पंजाब के सीएम ने अब लगाम कसना शुरू कर दी, जनता के चेहरों पर भी खुशी कि वाकई हमारा कोई मसीहा आ गया, अब हमें इस भ्रष्टाचार की जो माहौल है उससे मुक्ति मिलेगी, क्या लगता है आप जम्मू कश्मीर का भी माहौल बदलेगा? क्लीन स्वीप होगा मैडम, मुझे पता नहीं। हमारी जनता, देखिए जनता जनार्दन लोकतंत्र में ईश्वर माना जाता है उसको, जनता क्या फैसला करती है ये जनता ने तय करना है। लेकिन एक बात, मैं क्योंकि इस पार्टी में हूँ और मैंने इस पार्टी की कार्यशैली को बड़ा करीब से देखा है, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर वैसी ही कट्टर ईमानदार सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो ना केवल लोगों को एक बेहतरीन विकल्प मिलेगा, एक अच्छी सरकार, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिलेगी, बल्कि जितने चोरों ने, जितने उचक्कों ने, जितने भ्रष्ट नेताओं ने अब तक इस प्रदेश को लूटा है उन सब का नंबर भी आएगा, ये तय मानकर चलिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगदीप जी। बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के एक मजबूत आवाज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगाम कसना शुरू हो चुकी है पंजाब में भ्रष्टाचारियों पर। अब नज़र ये भी रहेगी कि अगर जनता आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास जताती है तो अब नंबर यहाँ पर भी लगेगा। जो लोग भ्रष्टाचार लगातार उसे बढ़ावा दे रहे हैं, पर यह निर्भर है जनता पर कि जनता किस तरह की सरकार चाहती है। क्यों आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो दिन ब दिन बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। अगर बात करें स्कूलों की, एजुकेशन शिक्षा के केंद्रों की, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है। अब देखना यह है कि अगर वाकई जनता बदलाव चाहती है तो ये हाथ जनता के हाथ में है। अब आने वाले समय किसके सर जनता अपना विश्वास जताती है? क्या लगता है कि जिस तरह से जगदीप जी ने कहा और जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा था कि क्लीन स्वीप होगा पंजाब में, अब वही आवाज़ जम्मू कश्मीर से आ रही है। लगातार क्लीन स्वीप यहाँ पर भी होगा और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा। अब देखना है, वक्त पर निर्भर है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।